नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम ग्लोबल चश्मा। मेरे साथ मौजूद हैं शिक्षाविद, लेखक और विदेश मामलों के जानकार निपुण जी। बात बांग्लादेश को लेकर, जहां हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री अब से कुछ समय पहले बांग्लादेश पहुंचे। आधिकारिक दौरे पर वो बांग्लादेश गए हैं और ये कहें कि अकल ठिकाने लगाने गए हैं जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ, खासकर हिंदू समुदाय के साथ हो रहा है। उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है। अब वहां पर उन्होंने मोहम्मद तौहीद, जो कि विदेश सलाहकार है बांग्लादेश के, उनसे मुलाकात की और मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि मैंने साफ तौर पर कहा है कि हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर जो हमले वहां हो रहे हैं वो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। निपुण जी, जिस तरीके से अब ये दौरा, जब ये आधिकारिक दौरा हुआ है, जब से रिश्ते हमारे बहुत ज्यादा खराब हो गए बांग्लादेश के साथ, ये पहला दौरा है किसी अधिकारी का, और इस तरीके से साफ बोल देना कि कतई अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्या इसके बाद बांग्लादेश मानेगा? देखिए, एक तरह से हम देखें कि भारत की ओर से एक औपचारिक रूप से एक ये पहली हम देखते हैं पहली यात्रा थी और एक आधिकारिक यात्रा थी। इससे पहले क्या था कि पहले भी जब हम बात करें जो उनके विदेशी सलाहकार हैं, तोइक साहब जो हैं, तौहीद हुसैन जो हैं, वो विदेश मंत्री जी हमारे जयशंकर जी से मिले थे सितंबर में जब यूएन के अधिवेशन के लिए वहाँ पर हमारे जयशंकर जी गए हुए थे। तब उनकी मुलाकात केवल एक बार हुई थी हमारे विदेश मंत्री से। उसके बाद ये विज़िट आपकी हुई। देखिए, इस विज़िट को अगर हम देखें कि बांग्लादेश इस बात को मानेगा, इस विज़िट से कोई प्रभाव पड़ेगा, मुझे कोई ऐसा पॉज़िटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता। हम्म। ये ज़रूर है कि हमने अपनी बात को रखा, मिलना ज़रूरी था, विज़िट करना ज़रूरी था, क्योंकि कल जी। को एक बात उठ जाती है कि भई आपने प्रयास ही नहीं किया, आपने ट्राई ही नहीं किया, आपने कोशिश ही नहीं की संबंधों को सुधारने की। तो बांग्लादेश की ओर से जो इस प्रकार का एक एलिगेशन लगता है हमेशा कि जो जो सरकार एलिगेशन लगा रही है, वो ये लगाती है कि भारत के जो रिलेशन है केवल शेख हसीना गवर्नमेंट से थे, केवल शेख जी। हसीना से थे और किसी से आपके नहीं थे। तो वो जो एलिगेशन था, उस एलिगेशन को तोड़ना ज़रूरी था इस विज़िट के माध्यम से। हम्म। हालाँकि बड़ा ही डिप्लोमैटिक तरीके से उन्होंने बात को बोला। अब देखिए, उन्होंने कहा कि मैंने वहाँ पर जब तौहीद हुसैन से मिले, जो विदेश सलाहकार हैं, तो मैंने उनको सब काम ये भी बताए कि भारत बांग्लादेश में क्या-क्या काम कर रहा है। और वो सारे जी। वो काम हैं, जो वहाँ पर नागरिकों को, सिटिज़न्स को फैसिलिटेट करते हैं। यानी कि उनको जी। कहीं न कहीं सुविधाओं से संपन्न करते हैं। वो हम्म। सब उन्होंने बात वहाँ पे गिनवाई कि हम यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, एजुकेशन के तमाम तरह की बातें उन्होंने बताई। ट्रेड को लेके बात की, सब चीज़ बात की। इसका मतलब कहीं न कहीं कि जो एक जनता में मैसेज देना चाहिए, ज़ाहिर-सी बात है वहाँ के न्यूज़पेपर ने कवर किया होगा। कि भारत हम्म। के जो फ़ॉरेन सेक्रेटरी आए, विक्रम मिस्री उन्होंने क्या-क्या बातें हुई, तो वहाँ पे हाइलाइट होगा, कल के अखबारों में सुबह दिखाई भी देगा। वहाँ की मीडिया को अगर आप देखेंगे, तो ये सब बातें वहाँ पर उनके ट्वीट भी चल रहे होंगे। जी। तो जो तरीका है हमारी डिप्लोमेसी का, वो है पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, यानी कि लोगों से लोगों को जोड़ने का तरीका। देखिए, सरकारें आएँगी, सरकारें जाएँगी, लोग रहेंगे, देश रहेगा। तो जो हमारा एक पुराना तरीका और उसमें कहा भी उन्होंने कि धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के जो भी हमारे स्मारक हैं या हमारी जो धरोहरें हैं, हम्म। उनकी रक्षा करना सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़िम्मेदारी है। ये भी जानबूझकर आप मान लीजिए ये भी डिप्लोमेसी का तरीका है, जो हमारी आज की गवर्नमेंट जो है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रैक फॉर डिप्लोमेसी और ट्रैक फॉर डिप्लोमेसी में क्या होता है कि जो हमारे कल्चर रिलेशंस होते हैं, उन कल्चर रिलेशंस के माध्यम से स्टेट के साथ बेटर रिलेशन बनाने का प्रयास किया जाता है। तो कहीं न कहीं उन्होंने बातों-बातों में उस बात को वहाँ पर रख दिया। तो मैं ये कहता हूँ कि एक ज़िम्मेदार राष्ट्र होने के नाते भारत के द्वारा ये पहल की गई। अब देखना है कि बांग्लादेश इसको कितना सीरियसली लेता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि इस प्रकार की विज़िट करना केवल एक औपचारिकता मात्र होती है। हमारी ओर से एक कहते हैं ना गुड गेस्चर ले लेना कि नहीं हमने एक स्टेप लिया, हम आगे बढ़कर आए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस कद्र मतलब जिस स्थिति में जिस तरह से वहाँ की प्रेज़ेंट गवर्नमेंट भारत के साथ संबंध बिगाड़ने के लिए एकदम आतुर है। हम्म। मतलब कहते हैं एकदम से आतुरता बची पड़ी है। तो जी। उसमें मैं नहीं मानता कि इस विज़िट से कोई प्रभाव पड़ने वाला है। प्रभाव तभी पड़ेगा जब जो सपोर्ट मिल रहा है बाहर से, जितना भी, वो आपका मिलना बंद हो लेकिन और अब यही एक बात है कि हमारे जब चीन के साथ रिश्ते खराब हुए, तो हमने कभी गुरेज नहीं रखा, हमने कभी ईगो नहीं रखा कि हम पहले बात नहीं करेंगे, और हम तो चाहते ही सिर्फ शांति हैं।
और इसीलिए यही बांग्लादेश के मुद्दे पर भी, चाहे औपचारिक तौर पर औपचारिकताएं हमने निभाई हूं, लेकिन हम आगे से पहल करके बात करने उनके देश तक गए। अब काम है बांग्लादेश का। दूसरी बात यह है कि इस औपचारिक मीटिंग से पहले जो वहां के विदेश सलाहकार हैं, मोहम्मद तौहीद, जिन्होंने भी मुलाकात की है, उन्होंने इस बात को कहा था कि जो भारत और बांग्लादेश के बीच गतिरोध है उसको कम करने के लिए हम भी काम करेंगे, हम भी पहल करेंगे। हम लेकिन अब अगर इस विजिट के बाद अगर ये सब नहीं होता है और एक कदम बांग्लादेश भी आगे नहीं बढ़ाता है, सिर्फ ये सोच के रह जाता है कि भारत के रिश्ते सिर्फ शेख हसीना के साथ हैं, हमारे साथ नहीं है, अगर हम सिर्फ कट्टरपंथ के साथ काम करेंगे, अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो फिर तो गड़बड़ सिर्फ बांग्लादेश के लिए ही है। क्या पाकिस्तान के साथ चल पाएगा उसका रिश्ता? नहीं, देखिए, अगर हम भारत की बात करते हैं, तो देखिए भारत का रिश्ता जो भारत ने पाकिस्तान को छोड़कर, देखिए हम्म। पाकिस्तान के साथ भी हमने बहुत बार प्रयास किए। एक बार नहीं, कई बार प्रयास किए। और मैं तो हम्म। उसमें हमेशा याद करता हूँ हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी को। उन्होंने 3-3 बार प्रयास किए। एक बार तो आप सोचिए, हमारे प्रधानमंत्री बस में बैठ के लाहौर पहुँचे और हाँ। एकदम भारत-पाकिस्तान के झंडे लहराए गए, ऊपर से फूल गिर बरसे, मतलब सब कुछ माहौल था। बदले में क्या मिला? कारगिल मिला। बिल्कुल। फिर परवेज़ मुशर्रफ वहाँ पर आए 2001 में, हमने उनको बुलाया कि भई आओ, पुरानी बातें खत्म करते हैं। यहाँ 2 दिन आके वो रहे, लेकिन कोई मसला नहीं सुलझा। हम्म। अटल जी ने जाते-जाते फिर प्रयास किया 2003 में कि एक बार फिर शायद वो बेटर हो जाएँ। तो पाकिस्तान के साथ चाहे हम प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें, काबुल गए थे प्रधानमंत्री जी वहाँ की पार्लियामेंट का उद्घाटन करने, लौटते सोचा चलो पाकिस्तान को थोड़ा समझा दें, लेकिन हम्म। नहीं माना। उसके बाद हमको दिखाई देखने को मिला, चाहे मनमोहन सिंह जी का दौर हो, चाहे आपका कोई भी आपका दौर रहा हो, तो पाकिस्तान के साथ बेटर नहीं हुए। लेकिन ऐसा नहीं था कि और देशों के साथ हमारे संबंधों में उतार-चढ़ाव नहीं रहा। बांग्लादेश के साथ अगर हम देखेंगे तो 75 से लेके आप देखेंगे तो 96 तक हमारे संबंध बेटर नहीं रहे बांग्लादेश से। 75 में वहाँ पे जिया आए और जिया ने भारत से संबंध खराब किए, फिर इरशाद के समय संबंध खराब रहे, 91 में खालिदा जिया आई तब भी संबंध खराब रहे। 96 में जब शेख हसीना आई तो संबंध ठीक हुआ, फिर 2001 में फिर आपको वहाँ पे खालिदा जिया आई तब संबंध खराब थे। ये तो बिल्कुल। 2006 से ऐसा लगने लगा था कि अब हमारे बांग्लादेश से संबंध अच्छे हो जाएँगे। बांग्लादेश को जब भी मैं बोलता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि बांग्लादेश को थोड़ा समझिए। बांग्लादेश में जो सेना भी है, वो 2 घड़े में बटी हुई है। एक घड़ा वो है, जो सेकुलर फैब्रिक वाला है, सेना के अंदर भी। हम्म। और सेना के अंदर एक घड़ा वो है, जो रेडिकल को सपोर्ट करता है। और यही जी। बांग्लादेश की सोसाइटी में भी है। कलकत्ता में जो कत्लेआम हुआ था, जो डायरेक्ट एक्शन हुआ था, वो कहाँ से हुआ था? वो पंजाब में नहीं हुआ था पहले, वो आपका सिंध में नहीं हुआ था, वो आपका कोलकाता में हुआ था, यानी कि बंगाल में हुआ था। ये बात समझने की है। सांप्रदायिकता ऐसा नहीं है कि आपका बांग्लादेश के अंदर नहीं है, लेकिन हुआ ये था, मुजीबुर रहमान की पॉलिटिक्स ने क्या किया था, बंगाली राष्ट्रवाद को आगे करके इस्लामिक जो राष्ट्रवाद है, उसको कहीं न कहीं सप्रेस करने का काम किया था। हम्म। अब हो क्या रहा है कि वो बंगाली राष्ट्रवाद को भूलकर इस्लामिक राष्ट्रवाद पर फोकस करने का प्रयास है, ये वहाँ पर डिस्टर्बेंस है। और जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे, तब तक दिक्कत रहेगी। तो मुझे अब हम्म। लगता है कि आवश्यकता यही है कि हम शेख हसीना और उनकी जो पार्टी है, जैसे उन्होंने अभी स्पीच दिया कॉन्फ्रेंस, थोड़ा-सा उनकी और ज़्यादा इस प्रकार की मीटिंगें कराई जाएँ। इंटरनेशनल जो मीडिया है, अब देखिए पहली बार उन्होंने बोला, मैं उनका स्पीच सुन रहा था, उन्होंने बोला पहली बार, क्या बोला कि मैंने खुद सिक्योरिटी फोर्सेस को कहा था कि एक भी गोली यहाँ पे नहीं चलनी चाहिए हम्म। और मैं खुद जा रही हूँ। और उन्होंने कहा कि हथियारों को लेकर जो वो सो कॉल्ड स्टूडेंट थे, उनके ग्रुप को मेरे आवास की ओर भेजा गया था। और मुझे लगा कि अगर वो मेरे आवास के अंदर आएँगे और सुरक्षा बल जो है गोली चलाएँगे, तो इससे बेटर है कि मैं खुद घर को छोड़ दूँ ताकि यहाँ पर एक नरसंहार ना हो जाए। हम्म। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो अब जो जिस तरह की नींव बांग्लादेश आज रखने का प्रयास कर रहा है, चेतन जी ये बात जान लीजिए, आप सीरिया को देख लीजिए, आप इराक को देख लीजिए, आप गाज़ा को देख लीजिए, जहाँ-जहाँ वॉयलेंस के दम पर तख्ता-पलट होने का प्रयास किया गया, हिंसा के द्वारा, शस्त्रों के द्वारा, वहाँ हम्म। कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आई है। बांग्लादेश एक स्टेबल कंट्री बन चुका था, लेकिन बिगाड़ के रख दिया। हमारे लिए चिंता की लकीरें बहुत ज़्यादा हैं। चिंता की लकीरें क्यों मैं बार-बार से जोड़ दे रहा हूँ। बांग्लादेश और भारत के बीच में एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर है और बांग्लादेश में अगर संबंध खराब होते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर 21 किलोमीटर लंबा है
और चौड़ाई उसकी बहुत ज़्यादा नहीं है। चौड़ाई हुँ, उसकी बहुत भी ज़्यादा नहीं है और इतनी बड़ी चौड़ाई को कट करना बहुत आसान हो सकता है किसी भी देश के लिए, खासतौर चीन के लिए। तो हुँ, भारत को अपनी सुरक्षा की चिंताएँ हैं और चिंता बांग्लादेश को भी होनी चाहिए। तीनों ओर से हम बैठे हैं। बंगाल जी। की खाड़ी में एक बार बस हमको अपना आईएनएस लगवा देना है कोई सा भी और चारों ओर से हमला होगा तो खत्म हो जाएगा। मतलब बहुत सारी ये दोनों देशों के लिए सुरक्षा की चिंता केवल लेकिन हमारे लिए नहीं है। उससे पहले निपुण जी, हम बातचीत का दौर जारी रखना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे रहते हुए कोई भी प्रताड़ित ना हो, किसी भी देश में अल्पसंख्यक जो है प्रताड़ित ना किया जाए। अगर हम अपने देश में सीएए लागू कर सकते हैं कि आसपास के जो देश हैं, वहां पर जो अल्पसंख्यक हैं, उनको हम अपने देश में शरण दे चुके हैं। हम उनको लगातार शरण देने का काम कर रहे हैं, नागरिकता देने का काम कर रहे हैं। और अब जो जिस हमारे पड़ोसी देश में अगर कुछ कट्टरपंथियों द्वारा, कुछ रेडिकल्स ग्रुप्स द्वारा लगातार अल्पसंख्यकों को सताया जा रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। और वो हम कर भी रहे हैं, बखूबी एक पड़ोसी होने का धर्म जो है वो निभा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश में जो जिस तरीके की सरकार वहां पर है, मोहम्मद यूनिस की सरकार है, वो बिल्कुल आंख मूंदे बैठी हुई है और जो वो चाहते हैं वो वही कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि इंटरनेशनली जो प्रेशर बांग्लादेश पे बनना चाहिए वो शायद अभी भी नहीं बन पा रहा। और वो क्यों नहीं बन पा रहा, उसकी खास वजह क्या है? क्या सिर्फ सारा जिम्मा सिर्फ भारत का ही है? देखिए, यही तो हिपोक्रेसी है जो अपने इंटरनेशनल में वहाँ की बात करूँगा, सीए की बात भी करूँगा। देखिए, यही तो हिपोक्रेसी है। अगर भारत में कुछ हो जाए, ज़रा-सी भी घटना हो जाए, संभल वाला मामला, बिल्कुल। कितना उठा देंगे कश्मीर मुद्दे इंटरनेशनल पर मीडिया तक में। कश्मीर मुद्दे पर न जाने कौन कौन से देशों ने पाकिस्तान के साथ मिलकर बोला। अब अकल बिल्कुल। उनकी ठिकाने आ रही धीरे धीरे। लेकिन कश्मीर मुद्दा जब हमारा इंटरनल मुद्दा था, तो आप किस मुंह से बोलते थे? और आज बांग्लादेश में लोगों को मारा जा रहा है, सताया जा रहा है, खुलकर कत्लेआम हो रहा है और सबके मुंह बंद मैं वही वही बात मैं कह रहा हूँ कि यही तो हिपोक्रेसी है, यही पाखंड है। ताला लगा हुआ है अमेरिका में भी और देखिए भारत में विपक्ष में भी। जब हमारे देश की ही सभी पार्टियाँ एक साथ खड़ी नहीं हो रही हैं और देखिए कल मायावती जी ने पहली बार बोला, मैं तो तारीफ़ करूँगा उनकी कि है। उन्होंने बिल्कुल। बहुत सच्चाई के साथ में बहुत सही बात बोली। वहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटी है, वो हिंदू कम्युनिटी अपर कास्ट से नहीं है। मोस्टली आप देखेंगे तो एससी कास्ट से है। मैंने पूरा उसका जब डेमोग्राफी देखिए निकाला, तो मोस्टली आपका शेड्यूल्ड कास्ट से है। तो वही जो हम्म, लोग यहाँ पर कहते हैं कि शेड्यूल्ड कास्ट का वोट हमें चाहिए, कि आपका पीडीए का फ़ॉर्मूला देते हैं और सब तरह की बिल्कुल बातें बिल्कुल। करते हैं, लेकिन वहाँ वाले मामले में चुप बैठ जाते हैं। तो ये बात हमारे देश की जनता को भी समझनी चाहिए और जो कहा जाता है कि एक हैं तो नेक हैं। इस बात को सूत्र वाक्य को समझना चाहिए, बांग्लादेश इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। दूसरी बात हम ये बात करें कि जो ये पूरा प्रकरण और देखिए बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारे मामले हैं। जॉर्ज सोरोस वाला मामला है, सब चीज़ें जुड़ेंगी, तो आप देखेंगे बांग्लादेश की घटना के पीछे कितनी बड़ी दिमाग लगकर इन्होंने पॉलिसी कराने का प्रयास किया। हम्म, क्योंकि भारत को अनस्टेबलिश करना है और अनस्टेबलिश करने के लिए ज़रूरी क्या है कि इधर पाकिस्तान और इधर बांग्लादेश। बिल्कुल। दोनों ओर से भारत को ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करो ताकि भारत बॉर्डर से भी क्या हो जाए अनस्टेबल हो जाए। अंदरूनी रूप से भी अनस्टेबल करो और बाहर से भी अनस्टेबल करो। हम्म, दूसरी बात हमने सीए की कही। देखिए सीए की बात को लेकर तो अब तो जो सीए का विरोध कर रहे थे, उनके मुँह पे करारा तमाचा है, बांग्लादेश हम्म, की घटना होना। उन्होंने जितना विरोध किया ये है, वो है और दूसरी बात 2014 से पहले आए हुए माइनॉरिटीज़ को उसमें सीए के तहत नागरिकता मिली थी। हम्म, 14 के बाद जो आ रहे हैं, उनको तो नहीं मिली। मैं तो ये बिल्कुल। कहूँगा कि इस नागरिकता का जो प्रावधान है, इसमें विस्तार किया जाना चाहिए कि जो भी माइनॉरिटीज़ आना चाहे। लेकिन एक समस्या यहाँ पर ये है, चेतन जी, वहाँ पर जो आपके रेडिकल हैं, चाहे ना पाकिस्तान में हो, चाहे आपका बांग्लादेश में हो, वो जी। तो चाहते हैं कि बिल्कुल आपका क्या हो जाए, विहीन हो जाए। यहाँ पे हम्म, कोई भी माइनॉरिटी हिंदू रहे ही नहीं, केवल हम ही हम्म, हम रहें। हम्म, बात वही आती है जो मैंने पहले भी कई बार कहा, 25% आबादी 36% लैंड लेकर गई बिल्कुल और बिल्कुल। आज आप वहाँ से क्या करोगे माइनॉरिटीज़ को आप खत्म कर दोगे, तो आप ये सोचिए कि वो माइनॉरिटी भारत में आएगी। करीब 2 करोड़ के आस-पास तो आपका बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटी है और करीब हाँ। संख्या ऐसे ही बड़ी संख्या आपका क्या नाम है आपका पाकिस्तान में भी है लाखों में। तो 2.5 करोड़ के आस-पास अगर आबादी आपके देश में आती है, तो आपके संसाधनों में तो बर्डन हो ही गया। ठीक है, माइनॉरिटी है, मानवता के बेस पर है, लेकिन वो लोग तो बेनिफिट में चले गए। तो मैं तो बार-बार इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि बहुत सारी बांग्लादेश का ऐसा रीज़न है जहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी है।
जैसे हम देखें जो भारत से बॉर्डर सटा हुआ एरिया है, हिंदू मेजोरिटी है, तो कुछ ऐसा प्लान हो कि वो मेजोरिटी वहां पर अपनी ऑटोनॉमी की बात करे या भारत से मिलने की बात करे, तो मैं मानता हूँ वो ज्यादा प्रैक्टिकल बात है। 2.5 करोड़ आबादी को भारत में लेना ये संभव नहीं है चेतन जी, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज पर कहीं ना कहीं एक बर्डन पड़ेगा। लेकिन मैं रिसोर्सेज बहुत उम्मीद, रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन अभी अभी जो फिलहाल ये बात है कि बांग्लादेश में जो कुछ चल रहा है उस पर जल्द से जल्द जो है वो रोक लगे। और हालांकि हमने पहल की है, हमारे विदेश जो सचिव हैं विक्रम मिस्री साहब, वो वहां पहुंचे और उन्होंने बांग्लादेश के जो विदेश विदेश मामलों के सलाहकार हैं उनसे उन्होंने बातचीत की है, मोहम्मद तौहीद से मुलाकात की, और इस मुलाकात के बाद जो बातें सामने आई हैं वो बहुत सकारात्मक है हमारी ओर से। अब हमें उम्मीद है कि इसी सकारात्मकता के साथ बांग्लादेश पहल करे और वो ये चाहे कि जो संबंध वो भारत के साथ खराब कर रहा है वो बहुत गड़बड़ चीज है। अगर भारत के बगल में रहना है तो भारत से तो आपको बना के रखनी होगी, भारत के साथ तो चलना होगा, क्योंकि भारत किसी का बुरा नहीं चाहता। अगर हम बुरा चाहते तो हम पहल ही ना करते, हम वहां जाके हमारे विदेश सचिव साहब वहां जाते ही नहीं, पहल ही नहीं करते जो कुछ चीजें चल रही थी। जी लेकिन फिर भी हमने पहल की है, हम आगे बढ़ के आए हैं। अब आपका समय है, अब आपका वक्त है, आपको भी एक कदम आगे आना होगा और चीजों को सुधारना होगा जो इतने समय में कुछ खराब हुआ है। रही बात शेख हसीना की, तो शेख हसीना ने जो भी कुछ कहा है मोहम्मद यूनुस को वो लगातार कह रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बांग्लादेश में जल्दी चुनाव हो, ताकि एक लोकतांत्रिक तरीके से एक पार्टी चुनी जाए और जनता जो चाहती है वो हो। कुछ गिने चुने जो लोग हैं वो ही सिर्फ देश ना चलाएं, ये सबसे बड़ा सवाल अभी यहाँ पर बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल के लिए निपुण जी, आपका मतलब जुड़ने के लिए इस चर्चा में। और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप जरूर बताएं और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।